हेलो गाइज, मैं हूं सतीश और आज हम आ चुके हैं कलिंजर के किले में। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा कलिंजर का किला। तो गाइज अभी तक हम यहाँ पर पहुंचे, अभी हमको वहां तक जाना हो, जो किनारा दिख रहा है वहां तक जाना, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आज हम फाइनली पहुंच चुके हैं कलिंजर के किले में और उसके द्वार में भी पहुंच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या क्या मौजूद है। आइए भाई साहब, देख सकते हैं ये किले के दरवाजा शायद इनको दोबारा से लगवाया गया है। वो साइड भी कलर का बड़ा लोहे का दरवाजा लगा है। आइए भाई साहब। तो दोस्तों हम कलिंजर के अंदर आ चुके हैं, उसका साइड प्लान देखते हैं कैसा है। दोस्तों ये कलिंजर फोर्ट का साइड प्लान, कहाँ जाना है, कैसे, इसके अंदर कौन कौन सी जगह है। तो चलिए उन जगहों को विजिट करते हैं। कैमरा मैन है बोलो। तो दोस्तों ये है चौबे महल। ये उसके बारे में डिटेल दी गई है। चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसी बनावट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि ये द्वार किस तरह से बने हुए हैं। आ जाइए, यहाँ पर देख सकते हो कि किसी के रहने के लिए कमरा जैसा बना हुआ है। यहाँ पर अलमारी वगैरह भी है। तो दोस्तों ये है चौबे महल। चलिए इसका एक डिटेल जानते हो, दिखाते हैं कि इसकी बनावट डिजाइन कैसी है और यहाँ पर कौन रहता था। आ जाइए, देख सकते हो कि ये जो इसके पिलर बने हुए, इसकी डिजाइन किस तरह उस समय बनाई गई होगी, उस समय किस टाइप के रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हो गुफा टाइप बना हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। चलिए चलिए इस दरी को देखते हैं, इसके अंदर का। यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह उस समय डिजाइन बनाई होगी जब राजाओं महाराजाओं का शासन काल रहा करता था। तो भाई देख सकते हैं कि ये पूरा कितना बलुए पत्थर से बनाया गया था, लाल लाल पत्थर उस समय का। यहाँ पर इसकी डिजाइन देख सकते हैं आपको, किस तरह की अलमारियां रहा करती थी उस समय जो राजा महाराजा रहा करते उस समय। देख सकते हैं उस समय डिजाइन किस तरह बनाई गई थी राजा महाराजाओं के टाइम में। यहाँ पर दिया वगैरह रखने का काम किया जाता था। तो ये भाई अंदर वाला कमरा है, लास्ट वाला कमरा है। ये लास्ट वाला कमरा, इसकी आप छत को देख सकते हो, शायद इसका रिनोवेट करवाया गया। यहाँ पर लकड़ियां लगी हुई है छत में। यहाँ पर सब दोस्तों बंद हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ पर पत्थर जो निकले हुए हैं बाहर। यहाँ पर जो पत्थर वगैरह है, यहाँ पर राजा अपना जो सोना चांदी वगैरह रखा करती थोड़ी बार उसको रखा करते थे सेफ्टी के लिए। चलिए चलते हैं इस कमरे के बाहर, दूसरे चलते हैं, दूसरे द्वार में चलते हैं गाइस। दोस्तों देख सकते हो कि इसकी टॉप कितना अच्छा बना हुआ है, इसका जो ऊपर हिस्सा कितना अच्छा है। चलिए इसके ऊपर ओ भाई साहब, ये तो बड़े खतरे की जगह है। चलिए चलते हैं आराम से। भाई साहब वहां पर रास्ता है दोस्तों, वहां पर रास्ता है। तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर राजा रानी बैठा करते थे और उनके पास ये जो खिड़कियां वगैरह हैं, यहाँ पर से जो द्वार वगैरह, ये द्वार हो गया, वो द्वार हो गया, ये पीछे वाला द्वार हो गया, जहाँ से हवा आया करती थी। और यहाँ पर जो है पर्दे डाल दिया करते थे उस समय, जो शहरी वगैरह रहा करते थे सभी लोग। तो यहाँ पर जो दासियां थी पर्दे लग करती थी, कोई देख न सके अंदर का सीन। चलिए बाहर चलते हैं।
तो दोस्तों ये वो सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है टॉप में जाने के लिए। चलिए ऊपर चलते हैं आराम से। तो दोस्तों हम टॉप में पहुंच चुके हैं। आ जाइए मोहित साहब। तो दोस्तों ये ऊपर का टॉप का हिस्सा है। इस क्या कर देख सकते हो ये डूम बनी हुई है, पता नहीं किस चीज की है। यहाँ पर आवाज गूंज रही है। यहाँ पर देखो कैसे लोग अपना नाम बर्बाद करके जीता रहा है। तो गाइस चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की डिजाइन बनी हुई है। इसके अंदर पता नहीं क्या है। आइए अंदर चलते हैं। तो गाइस ये उस समय की 12 सदी के टाइप जैसा कुछ बना हुआ है। चलिए इसके अंदर देखते हो भाई साहब। देख सकते हैं यहाँ का जो नजारा जो सीन हो किस तरह। यहाँ पर भाई बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ पर गर्मी उतर के नहीं रही। पर एक किस चीज के बनाए गए थे, अभी भी शायद वैसे ही खड़े, लगभग 1200 साल के आसपास। और वहाँ पर देख सकते वहाँ पर शायद किसी भगवान की मूर्ति वगैरह थी जो इस टाइम नहीं मौजूद है, पता नहीं कहाँ पर है। भाई साहब ये बाहर का नजारा है, बाहर का नजारा दिखाइए जरा। तो चलिए उस वाले किले में चलते हैं, उसका देखते हैं। कहाँ से जाएगा रास्ते? जी ये कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर द्वारपाल बैठा करते थे, यहाँ पर भी। चलिए अंदर आइए। और यहाँ पर जो इस तरह के मोड़ दिखाए जाते इसलिए कि कोई सीधे अटैक ना कर सके कोई भी दुश्मन। देख सकते हो उस समय की जो डिजाइन है किस कलर की किस तरह डिजाइन बनाई जाती थी। यहाँ पर आइए तो दोस्तों देखते हैं कि यहाँ की अलमारियां उस समय जो राजा महाराजा थे किस टाइप की अलमारियां बनवा करते, इतनी बड़ी। देख सकते हो इतना बड़ा जो है महल बना हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर चलते हैं, वहां पर जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। देख सकते हो उस समय के द्वार है दोस्तों। यहाँ पर अलमारियां बनी, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा अनुभव होता है। यहाँ से देख सकते हो ये छेद बना रोशनी आने के लिए। दोस्तों ऊपर तक देख सकते हो इसका छत जो है गाय में छत नहीं है, लेकिन हाँ आज भी वैसे ही पक्का बना हुआ है। लगभग ये 200-300 साल चल जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर टॉप में चलते हैं।
तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं फाइनली कैलिंजर किले के रंग महल की तरफ। तो चलिए आपको रंग महल का नजारा दिखाते हैं, किस तरह यहाँ का नजारा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह के 4 पिलर यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक इस साइड में, एक उधर, एक वो किनारे में, एक उस साइड में। और यहाँ पर ऐसा द्वार है। दोस्तों यहाँ पर किसी ने इलाज वगैरह जलाई, शायद यहाँ पर दिवाली मनाई है भूतों ने। ये वही जगह दोस्तों जहाँ पर जो नाच करने वाली होती थी नचनिया, यहाँ पर डांस किया करती थे और राजा महाराजा बैठ के डांस देखा करते थे। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पर तालाब दिख रहा है दोस्तों। आज वही तालाब है जहाँ पर पहले कभी यहाँ पर रानियां स्नान करने आया करती थी। वहाँ पर इमली का पेड़ अब शायद जमा है, उस समय नहीं रहा करता होगा दोस्तों। इसमें देख सकते हो अब भी उसी टाइम का पानी है शायद। यहाँ पर दोस्तों अब वैसी वो नहीं रौनक नहीं है ना, अभी यहाँ पर सीढ़ियों का आता पता है ना, यहाँ पर वैसा है। क्योंकि जब से राजा महाराजा एक्सटिंक्ट हो गए तब से सरकार हमारी उतना ध्यान नहीं दे रही है महलों पर। ये जो हमारी प्राचीन विरासतें हैं सब धीरे धीरे खंडर होती चली जा रही। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा हमारी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों को थोड़ी मरम्मत वगैरह करवा दें और थोड़ा उनका देख रेख भी करें। तो दोस्तों हमने रंग महल को देख लिया है, अब देखेंगे मोती महल को, फिर जकीरा महल को भी। चलिए इस दिशा में है शायद ये तीनों जगह, तो चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचे हुए मोती महल में, और ये देख सकते हैं मोती महल का शिलालेख लगा हुआ है। चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितने दर बने हुए हैं। ये उस समय के पिलर वगैरह हैं जब राजा महाराजा बना हुआ, इनमें भी वही प्राचीनतम शैली की डिजाइन मिलती है। दोस्तों यहाँ पर अलमारियां उसी तरह अलमारियां जैसे सभी महलों में होती है। तो दोस्तों इसके ऊपर देख सकते हैं इसका छत अभी भी वैसे ही बरकरार है, काफी जगह पर छत टूट चुका है। तो इसके अंदर और देखते हैं कि इसके अंदर कैसा सीन है। तो दोस्तों ऐसे कमरे अभी भी मौजूद है जिनमें शायद देखकर लगता है कि यहाँ पर पहले मूर्तियां वगैरह रही होंगी, शायद मंदिर रहे होंगे, लेकिन कह नहीं सकते यहाँ पर क्या था उस समय। तो दोस्तों इसके ऊपर चलते हैं, ये सीढ़ियां हैं, आइए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम ऊपर आ चुके हैं, इसके टॉप में चलते हैं, टॉप में देखो। तो दोस्तों इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं, आइए। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हम इसके ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आपको अगल बगल का नजारा दिखाते हैं, आइए मोहित भाई। तो दोस्तों ये उस समय की मसाल जलाने के लिए, उस समय शायद मसाल जलाया जाता होगा। यहाँ पर अगर बात देख सकते हैं आप, यहाँ पर दोस्तों विंध्याचल की पूरी श्रृंखला फैली हुई चारों तरफ। और जकीरा महल दोस्तों उसको भी अभी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये उस समय की बारादरी, यहाँ पर जब राजा महाराजा ऐसे बैठा करते थे, यहाँ पर वो अपना बिछौना बिछा के जब बैठते थे तो यहाँ से बढ़िया सुहावनी हवा आया करती थी, तो बहुत उस समय अच्छा लगा करता था, इसीलिए इन्होंने बनवाई थी राजा महाराजाओं ने। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जकीरा महल में। ये जकीरा महल है, चलिए इसके अंदर का दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटे छोटे द्वार इसीलिए बनाए जाते थे कि अगर अंदर हो जाए तो सर झुका के आए। चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये पूरे किले के डिजाइन लगभग सेम है। यहाँ पर जो बलुए पत्थर हुआ करते, जो चट्टानी पत्थर हुआ करते, उनसे इस किले का पूरा निर्माण किया गया था। और दोस्तों चलिए दिखाते हैं, ये अलमारियां हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये अलमारियां भी। ये किला लगभग बहुत खराब हालत में आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे वो ISI सर्वे वाले रहते हैं,
यहाँ पर रहते हैं, रात में यहाँ पर रुकने का मना है, हम क्या करें। तो दोस्तों ये जकीरा महल है। इसका इतिहास कुछ ज़्यादा हमको मिला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं। आइए, यहाँ पर दोस्तों द्वारपाल बैठा करते थे, यहाँ पर सैनिक बैठा करते थे दोस्तों। और उस समय जब बनाया गया था तो ये लकड़ी के दरवाजे लगाए गए थे दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सामने 5 द्वार है, इस साइड में 5 द्वार है, इस साइड में लगभग 5 द्वार अंदर जाने के लिए। इनमें दोस्तों छत नहीं है, या हो सकता है कि छत नहीं रहा करती होगी, पता नहीं इनमें छत क्यों नहीं है। तो दोस्तों इनमें अभी काई लग चुकी है। इस समय सरकार उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। हमने सुना है कि यहाँ पर लगभग 45 लोग रहते हैं, लेकिन सरकार पैसा फूक रही है, लेकिन सरकार वो ऐसा काम, मरम्मत वाला काम नहीं करवा पा रही है। पता नहीं हमारे देश की सरकार की अकल कब खुलेगी। हमारे जो पुराने किले महल थे उनकी मरम्मत करवा, जो हमारी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें हैं वो ऐसी नष्ट होती जा रही हैं, जिनको सरकार ध्यान भी नहीं दे रही है। ये किला कलिंजर का किला है, शायद इसलिए सरकार थोड़ी इसमें ध्यान दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसलिए इसको ध्यान दे रही है। बाकी इसमें मरम्मत वगैरह नाम का शब्द भी नहीं है। सरकार की पता नहीं कब आंख खुलेगी। तो दोस्तों हम फाइनली मेन महल में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पत्थरमारी साइड में अकोट तीर्थ तालाब भी है, राम जानकी मंदिर है। तो चलिए दिखाते हैं। तो दोस्तों ये उस समय का तालाब है, देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है। यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर वगैरह रखे हैं, देख सकते हैं। और वहाँ पर उस सीढ़ियाँ वगैरह है, वहाँ पर जहाँ से राजा रानियां उतरा करती थी इस तालाब में। चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ की कुछ मूर्तियां वगैरह हैं जो टूट चुकी हैं, शायद विष्णु भगवान की थी जो सही सैया में लेटे हुए थे। यहाँ पर देख सकते हो कि वहाँ कितनी प्राचीन, यहाँ पर जब मुस्लिम शासक आए, मुसलमानों ने अटैक किया, जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने पूरी मूर्तियों को तहस नहस कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से हमारे हिंदू देवी देवताओं को क्षति पहुंचाया गया। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली मेन महल में पहुंच चुके हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस तरह रास्ता दिया गया था उस समय। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये भगवान शंकर है, उस समय का शायद बहुत पुराना शिवलिंग है। तो दोस्तों ये शंकर भगवान का मंदिर है, चलिए चलते हैं। तो ये उस समय का प्राचीन शंकर भगवान मंदिर है, शायद मुस्लिम अंकराताओं ने इसमें क्षति नहीं पहुंची, या हो सकता है ये नया शिवलिंग स्थापित किया गया हो। इसी शिवलिंग में जो यहाँ के राजा थे, रानियां थी, वो सुबह स्नान करने के बाद यहाँ पर पूजा किया करती थी, शंकर भगवान को जल अर्पित किया करती थी। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शायद बांके बिहारी जी का मंदिर है। तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि लगभग शाम का टाइम है, हम दिन भर घूमते हैं ऐसी वैसी जगह में। तो चलिए आपको दूसरी जगह दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है मेन महल, चलिए मेन महल को देखते हैं। फिर तो दोस्तों इसके प्रवेश द्वार में चलते हैं। तो दोस्तों शायद इसका ये प्रवेश द्वार है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर पानी की सुविधा भी है। तो दोस्तों ये राजा अमान सिंह का महल है, शायद यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा अमान सिंह। तो दोस्तों इसमें शायद ताला लगा हुआ है। दोस्तों मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि ऐसा ना करे। जो टूरिस्ट आते हैं अच्छी जगह देखने के लिए अपना पैसा लगाते हैं, तो जो सरकार लॉ की है इसको खोलने की कष्ट करे तो अच्छा रहेगा। वगैरह यहाँ पर लोगों का आना जाना फिर कैसे रहेगा। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि ऐसे महलों को लॉक न किया जाए। हाँ, अगर वो सेफ्टी के तरीके से खतरनाक है तो अच्छी बात है, लेकिन जो पहले से सुरक्षित किला है उनको ऐसा न किया जाए। तो दोस्तों जैसा हमको यहाँ पर रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी से पता चला है कि यहाँ पर कोई झरना है, तो चलिए देखते हैं कौन सा झरना है।
तो दोस्तों वो झड़ रहा है पानी, उसकी मात्रा बहुत कम है, नीचे हम शायद नहीं जा पाएंगे, नीचे पानी झड़ रहा है। तो दोस्तों ये शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह द्वारा बनवाया गया कोट तीर्थ महल मस्जिद है। दोस्तों यहाँ का सीन देख सकते हैं, उसके द्वारा जो बनवाया गया है। तो दोस्तों अंदर का सीन आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है, हम अंदर नहीं जा सकते, रात का टाइम होने वाला है। दोस्तों ये उस समय के पिलर है, देख सकते कितनी मजबूती से आज वो ऐसे ही टिके हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग डिजाइन के पिलर मिल रहे हैं। ये 4 कोने का शायद दूसरे राजाओं ने बनवाया होगा या फिर शायद उसी राजा ने बनवाया था अलग अलग डिजाइन की वजह से। चलिए दोस्तों बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों ये उस समय का मंदिर है, शायद कोई मंदिर है, देख सकते हैं किस तरह से टूटा फूटा है। इसको जो राजा था औरंगजेब, मुस्लिम आक्रांता, मुस्लिम सम्राट, उसने टुटवाया था। उसने बहुत बुरी तरह हमारे मंदिर में विनाश करवाया था। देख सकते हैं दोस्तों ये उसी समय के मंदिर के प्राचीन अवशेष है। तो दोस्तों एक मंदिर वो भी है, शायद वहां पर जाने का रास्ता, यहाँ पर रास्ता दिख नहीं रहा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों ये हमारे पास एक आ चुकी है सीताकोटी के नाम से, इसमें चलते हैं। तो दोस्तों ये बैठक के टाइप है, जिसमें शायद दूसरे में बैठा करते होंगे लोग जो सम्राट थे। दोस्तों ये बैठक के टाइप है, उस समय जो मंडप टाइप हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, उस टाइप का दिख रहा, पता नहीं क्या था। तो दोस्तों हम फाइनली राम कटोरा तालाब में पहुंच चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं राम कटोरा तालाब का नजारा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोगों ने ऐसे बनाया है, उनकी कुछ मान्यता वगैरह है, जैसे कि हमारा घर वगैरह बन जाए। दोस्तों देख सकते हैं राम कटोरा तालाब कुछ इस तरह का दिख रहा है। चलिए थोड़ा आपको अंदर जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये राम कटोरा तालाब है। इस तालाब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर बहुत लोग नहाते रहे होंगे। देखो यहाँ पर शैम्पू वैम्पू की पुड़िया डरी है, तेल वगैरह पुड़िया, आज भी किसी के यहाँ पर साबुन रखी हुई है। इस तालाब का पानी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सदियों से काई जम गई हो।